हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। जैसा कि पहली एक वीडियो मैंने बनाई है जो कि एक सिंटेक्स पे है, उसमें मैंने पार्ट 1 में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ रूल्स पढ़ाए थे। आज हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे जो कि है प्रोनाउन। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन को रेफर करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे इजी वे में समझे, अगर मैं आपसे एक बॉय है राम, उसके बारे में मैं बताऊं राम इज़ अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, वह खेलने जाता है, वह स्कूल जाता है, मैं उसके बारे में बार बार बोल रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे राम बार बार बोलूँ, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खेलता है, तो ये जो राम बार बार रिपीट हो रहा है ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगर मैं राम की जगह आपको आगे वह करके बोलूँ तो ये उसके जगह नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो आपको समझ आया, पहले हम लोग नाउन यूज़ किए वर्ड राम इज़ अ गुड बॉय, देन ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो ये जो ही वर्ड यूज़ हुआ है ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे डेफिनेट प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन हम लोग को पता ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं डेफिनेट प्रोनाउन, ही शी इट दे, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग को पता ही रहता है कि क्या वर्ब लगेगी। तो ये सब हमारे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, और ये दे हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अपने जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन से। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे जिसमें किसको रेफर किया जाना है ये नहीं पता रहता है। तो समवन, समथिंग, एनीवन, जो कोई भी हो, तो उसमें हम लोग को पता नहीं रहता है कि किसको रेफर करना है। तो ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, और क्वेश्चन भी हमारे मोस्टली इसी में से आते हैं। तो हम सिंटेक्स का जो प्रोनाउन का पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें से हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन आज, ठीक। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, और सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से होते हैं, दोनों। जब हमारा सब्जेक्ट, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पहले बताया था, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें जो इसका बेसिक है वो मैंने स्टार्टिंग में समझाया। तो जो हमारा, जैसा कि पहले वीडियो में भी बताया, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल शो कर रहा है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट देखने में सिंगुलर है या प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगानी है, ठीक है। तो जैसा अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर शो करे तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब सिंगुलर में आएंगे, ठीक है। प्रोनाउन के एंडिंग में ये वर्ड यूज़ होंगे, ये हम लोग का प्रोनाउन वर्ड होता है। सम, एनी, नो, एवरी, ये सब हमारे प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जो हम लोग के प्रोनाउन एंडिंग विद दीज वर्ड्स, प्रोनाउन एंडिंग विद दीज वर्ड्स, वन, बड़ी, थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कोई समवन है या एनी है, नो है या एवरी है, या फिर बड़ी में ले लें, सबके आगे मैंने सम, एनी लगाया है, ये वन, बड़ी, थिंग, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स के आगे अगर आपको वर्ब यूज़ करनी होगी, इन वर्ड्स को लर्न कर लीजिए, इनके आगे वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। सेकंड वाला जो है ये ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, बस यहाँ पे सेकंड करके मैंने लिख दिया। ये 4 वर्ड ऐसे हैं, अगर इनके आगे वर्ब यूज़ होगी तो वो हमेशा सिंगुलर होगी। जो एक्सेप्शन है ऑफ लगा करके वो आगे का पार्ट है, ठीक है। इतना तो आप लर्न कर लेंगे। ये वाले वर्ड्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, यानी कि ये वर्ड होंगे, ये सब प्रोनाउन होंगी, तो इनके आगे आप वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी कैसे करना है ये सेंटेंस में मैं आगे आपको समझाऊंगी। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे अगर ये प्रोनाउन आए तो इनके आगे वर्ब हमेशा हम लोग प्लूरल लर्न करेंगे। इनको देखिए याद कर लेना है आपको। ये प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके आगे वर्ब सिंगुलर लगेगी, ये प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके आगे वर्ब प्लूरल लगेगी। अब इसको कैसे याद करेंगे कि ये तो 4 ही हैं, याद कैसे करें, तो MBA आप याद कर लीजिए। MBA में कौन सा, मैनी, B में बोथ, A में अ फ्यू, ठीक है। MBA, मैनी, बोथ, अ फ्यू। अब यहाँ पे दूसरा वाला कर लीजिए FM, F से फ्यू। अब M का एक्सेप्शन एक ये है, मैनी के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लगेगी, लेकिन अगर मैनी के साथ आर्टिकल A और N आ गया और उसके आगे कोई नाउन है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी,
ठीक है। जैसे आगे भी मैं आपको सेंटेंस कराऊंगी, जैसे मैं लिख दूं मैनी अ ऑरेंज, मैनी अ ऑरेंजेस, कैसे भी, तो वर्ब उसके आगे सिंगुलर ही होगी, इज राइट, ठीक है। तो मैनी के साथ आर्टिकल यूज होने पे नाउन के पहले तो वर्ब सिंगुलर होगी, अदरवाइज जितने भी ये वर्ड्स हैं इनके आगे नाउन वर्ब आपकी प्लूरल ही यूज होगी हमेशा, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये प्रोनाउन कुछ ऐसी हैं जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा, वेदर इट इज इफ वो प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। अगर आपकी वर्ब सब्जेक्ट आपका नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सैनम, इसको कभी भी आप सनम ना पढ़ें, ये सैनम वर्ड है जो सैनम से एस फॉर सम, ए फॉर एनी, एन फॉर नन, ए फॉर ऑल और एम फॉर मोस्ट, ठीक है। तो ये कुछ सैनम के वर्ड्स हैं जिनको आप प्रोनाउन कहते हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। ये हमेशा जो आपका पास वाला सब्जेक्ट होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग हमेशा प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगेगी। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, अगर वो वर्ड आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। तो इतना आपको पहले, इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सिंटेक्स में प्रोनाउन एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वर्ब लगेगी। इसको थोड़ा सा आप लर्न करते हुए इस चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रोनाउन में आपके दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन एंड सेकंड इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन ही शी इट दे, उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा वर्ब लगा लेते हैं, तो ये तो इजी हो जाता है। लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें आपको पता नहीं होता है कि किसको रेफर किया जा रहा है, तो वर्ब हम कौन सी लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके बता दिया है कि सिंगुलर में कौन से प्रोनाउन आएंगे, प्लूरल में कौन से आएंगे और सिंगुलर प्लूरल में कौन कौन से आएंगे, उनके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर में आपके वन बड़ी थिंग, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब आपके सिंगुलर होंगे हमेशा। MBA यानी कि मैनी, बोथ, अ फ्यू, ये हमेशा प्लूरल होंगे। फ्यू, FM वाला, F करके फ्यू, ये भी प्लूरल होगा। बस ये वाला एक्सेप्शन है, मैनी के साथ अगर आपका लग जाए आर्टिकल तो आगे आपकी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, और बाकी सारे आपके हो जाएंगे प्लूरल, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिंगुलर प्लूरल है, ये वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी। इसमें अगर यहाँ पे सम लगा है और आगे आपका सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पे सम लगा है और नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल लगेगी। यानी कि इन वर्ड्स, सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के आगे जो आपकी नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखूंगी इन्हीं से मिलते हुए, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सी वर्ब लगेगी, ठीक है। तो अभी हमने अपने रूल्स पढ़े प्रोनाउन के, तो अब हम उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने सिंगुलर के किए हैं, फिर प्लूरल के, फिर सिंगुलर प्लूरल दोनों। अब यहाँ पे तो आपको देखिए समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने सिंगुलर प्लूरल लगा दिया है। इसको ऐसे आप करने की कोशिश करें कि आपके सामने शीट है, ठीक है, एग्जाम में करें तो आपको समझ आएगा, और समझ करके करने की कोशिश करिए। ये नहीं है कि सिंगुलर लिख दे तो आप सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, ठीक है। रूल्स को समझते हुए सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले सिंगुलर, तो यहाँ पे मैं कहना चाह रही थी कि ये जो जितने भी मैंने सेंटेंस कराए ये सब में सिंगुलर सब्जेक्ट शो करेगा और सिंगुलर ही आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में प्रोनाउन आपका एवरीबॉडी लग जाए, वेदर यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो कि सिंगुलर हो उससे मैटर नहीं करता है, आपको वर्ब लगानी होगी सिंगुलर। तो यहाँ पे तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि ऊपर मैंने सिंगुलर लिख दिया है, लेकिन आपको ये वर्ड लर्न करना है कि जैसा मैंने पहले चार्ट में इधर बनाया था कि एवरीबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी प्रोनाउन है आपके सब सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो एवरीबॉडी लग गया है, अमंग योर फ्रेंड्स प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को एवरीबॉडी देखना है। तो एवरीबॉडी में हमेशा जो आपकी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी क्योंकि ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में बिहेव करता है। अब फर्स्ट वाली वीडियो में जैसा मैंने बताया था, अगर नाउन के आगे एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाते हैं, अगर वर्ब के आगे एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है लाइक या लाइक्स, तो वर्ब में एस जब लगता है तो वो हो जाती है हमारी सिंगुलर। तो वह हमारा, अब हमको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए तो वह आंसर हो जाएगा हमारा लाइक्स।
तो क्या हो जाएगा आंसर, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ईच ऑफ द मैंगोज। अब देखिए यहाँ पे ईच लग गया है, यहाँ पे प्लूरल है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी आगे प्लूरल लगा देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ईच लगा हुआ है, ईच वर्ड लर्न कर लेंगे, ईच के साथ हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, तो हमारा सिंगुलर वर्ड क्या है, इज, तो इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा बड़ा है, एरर्स में भी आ सकता है ये, एरर्स में आपको कुछ और फिल करके वर्ब दे देंगे और फिलर्स में आपको ऐसे आएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरीवन लगे, इफ एवरीवन ऑफ देम। अब वर्ब हमेशा हमें यहाँ पे एवरीवन के साथ सिंगुलर चाहिए होगी, तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी, वॉज रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे। ठीक है, तो ये आपको लर्न कर लेने हैं वर्ड, अब सबका लिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब वर्ड्स की सेंटेंसेस आपके सामने आ जाएगी। तो आपने ऐसे करके देख लिया कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लूरल पे, मैनी, मैंने बताया था MBA में एम फॉर्म मैनी, तो मैनी के साथ हमेशा वर्ब आपकी प्लूरल लगेगी, तो मैनी इनवाइटेड बट अ फ्यू डैश कम। अब यहाँ पे देखिए वॉज या वर मांग रहा है, तो मैनी के साथ मैंने बताया प्लूरल लगेगा, तो वॉज या वर में से वॉज वर आपकी प्लूरल हो जाएगी, यहाँ पे आएगा वर, मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू MBA, अ फ्यू इज ऑल्सो प्लूरल, तो अ फ्यू में क्या मांग रहा है, हैज या हैव, तो अ फ्यू हैव कम, बहुत को इनवाइटेड किया गया पर कुछ ही आए। ठीक है, तो बोथ के आगे, दोनों के आगे मैनी हो चाहे अ फ्यू हो, MBA मैंने आपको लर्न कराया था, M फॉर मैनी, B फॉर बोथ, अ फ्यू, A फॉर अ फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबके आगे क्या लगाना था आपको, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आते हैं, अ ग्रेट मैनी बॉयज, A पहले लग गया है, कोई बात नहीं, मैनी है पहले जैसा ही है, आगे आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी, आर सिटिंग देयर, यहाँ तक तो इजी था। उसके बाद मैंने MBA F फॉर फ्यू, और फिर मैंने एक एक्सेप्शन आपको नीचे लिखाया था, मैनी के साथ आर्टिकल, उसी का ही एग्जाम्पल है, मैनी के साथ अगर आर्टिकल एन लग जाए फिर नाउन आपकी प्लूरल हो तो वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर ही होगी, तो मैनी एंड ऑरेंजेस इज रॉटन, यहाँ पे आप आर नहीं करके आएंगे कि देख लिए मैनी है, मैनी के साथ तो प्लूरल वर्ब लगती है, नहीं, मैनी के साथ अगर आपका आर्टिकल लग जाए तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो ये थे आपके सिंगुलर प्लूरल। अब आते हैं अपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों पे, कि हमको देखना है कि सिंगुलर कब लगेगा और प्लूरल वर्ब कब लगेगी। तो ये हमारा सैनम पे था, सनम नहीं पढ़ेंगे, फिर से बता रही हूँ, सैनम। ठीक है, सैनम में देखिए सम के साथ अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। पास वाले वर्ब का नाउन, पास वाली वर्ब के पास जो नाउन है हमारा वो है सिंगुलर, बिस्किट, अगर यहाँ पे बिस्किट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। मांगा है आपको वॉज या वर, तो वॉज या वर में से सिंगुलर वर्ब होती है हमारी वॉज। अगर यहाँ पे बिस्किट्स होता तो वर हो जाता, बिस्किट वॉज ईटन। ठीक है, नेक्स्ट, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु, अब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हु लग गया तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हु तो मैम ने कराया नहीं है, हु कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये पास वाला जो सब्जेक्ट है ये है जो हमारा है प्लूरल, 5 प्लेयर्स, उसके अकॉर्डिंग। और मांगा क्या है, हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव में से हैव हमारी प्लूरल होती है, हैव none of the 5 players who have given a chance to join this team play confidently। तो देखा आपने फर्स्ट वाले में कौन कौन से वर्ड सिंगुलर हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर लगेगी, और जो सेकंड वाली है वो है प्लूरल, तो प्लूरल में कौन कौन से वर्ड हैं, प्रोनाउन है जिनके साथ वर्ब लगेगी हमेशा हमारी प्लूरल। बस एक एक्सेप्शन, मैनी के साथ आर्टिकल जो लगा रहेगा उसमें ये एक्सेप्शन है कि वर्ब सिंगुलर होगी। ये सिंगुलर प्लूरल वाला बहुत इजी है कि वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट में अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो देखा आपने प्रोनाउन वाला जो पार्ट है सिंटेक्स का बहुत ईजी था, फर्स्ट वाले में हमने बेसिक से पढ़ते हुए आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सेम सब्जेक्ट चैप्टर नेम है वो कराया, फिर सेकंड में हमने प्रोनाउन किया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, देखने में वो कुछ और लगते हैं और होते कुछ और है, और वर्ब उनके अकॉर्डिंग लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।